इटली वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो अपडेट दी है कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट हुआ करेगी। अब आपका सिस्टम चेंज हो गया है और वो भी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस के ऊपर शिफ्ट हो गई है अपॉइंटमेंट। उसके बाद से लेकर अब जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, उसमें वो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि अपॉइंटमेंट की बुकिंग जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा और डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट है वो वेबसाइट के ऊपर से डिलीट हो गई है। वेबसाइट के ऊपर उसके लिंक के ऊपर वो मौजूद नहीं है जहाँ से चेक लिस्ट निकालते हैं, जहाँ से आपको पता चले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ाइल में क्या चीज़ लगेगी। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। एक तो ये है कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही और उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा वेटिंग लिस्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट करने का। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट वहाँ से रिमूव हो गया, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्या क्या, तो ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली के वेट लिस्ट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जिन लोगों ने वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है उनमें से ज़्यादातर की जो है वो प्रोसेस आगे नहीं जा रहा, वो सबमिशन उसकी कम्प्लीटली नहीं हो रही। और कुछ ने ये बताया है कि उनकी पेमेंट तक गया है, पेमेंट के लिए उन्होंने अपने कार्ड की डिटेल्स इंटर की हैं और उनके बैंक अकाउंट से, उनके कार्ड से पेमेंट डिडक्शन भी हो गई है, पैसे कट भी गए हैं, पैसे उन्होंने ले भी लिए हैं सिस्टम वालों ने। लेकिन उसके बाद ना उनको ईमेल आई है, ना आगे प्रोसेस हुआ है। उसके बाद आगे पेज का एरर आया और बस वो वहीं पे सारा मामला ख़त्म। और अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा हमारी अपॉइंटमेंट का या क्या बनेगा हमारी पेमेंट का, इसकी क्या सूरत हाल है, ये पता किस तरह से चलेगा। दूसरा ये है कि डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है, जो वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लिखे होते हैं, आप PDF फाइल डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। वो लिंक जो है उसको ओपन करने के बाद से लेकर वो आगे वर्क वीज़ा की जो चेकलिस्ट है उसके ऊपर नहीं जा रहा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये टेक्निकल ग्लिच हैं एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, ये BLS की वेबसाइट के ऊपर, दी इंटियाना की वेबसाइट के ऊपर, इसको आप इंटियाना या BLS जो भी कहते हैं वो ये एक ही चीज़ है। उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है जिस वजह से ये दोनों काम नहीं हो रहे। अपॉइंटमेंट की बुकिंग जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही और जो चेकलिस्ट है वो आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं हो रही। इस वक्त तक, इससे पहले तक जो चेकलिस्ट थी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये अपडेट होके आती है तो वो भी फिर उस पर भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन आज के दिन 9 फरवरी 2026 के दिन तक, सोमवार वाला दिन है, आज ही वेटिंग लिस्ट वाला जो पोर्टल है वो ओपन हुआ है। तो आज से पहले जो चेकलिस्ट वर्क वीज़ा वालों की चल रही थी उसमें बंदे का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट था मुतलका थाने से या खिदमत मरकज़ से, FRC था, बर्थ सर्टिफिकेट था, ये पेपर थे। और जिस बंदे के पास जाके काम करना है उसकी तरफ से आया हुआ था नोलाउस था, वर्क का कॉन्ट्रैक्ट और उसके रेजिडेंस कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी, और अगर उसकी प्रोफाइल है, कंपनी है, तो उसकी प्रोफाइल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते थे। यहाँ अगर किसी के घर पे घरेलू मुलाजिम के तौर पर, डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर जा रहे हैं तो उस सूरत में बंदे का रेजिडेंस कार्ड और स्टेटमेंट वगैरह ही लगती थी कि ये मेरे पास इस काम के हवाले से आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट बनता था, कॉन्ट्रैक्ट में काम की नौइयत और उसकी मुद्दत और उसका टाइम और उसके अगेंस्ट जो उसको मिलेंगे चार्जेस, जो उसको उसकी तनख्वाह मिलेगी वो लिखी होती है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक हैं, ये सारी चाहिए होती थी और अभी भी यही चाहिए होंगी। अगर अपडेट में होती भी है, चेकलिस्ट कोई चीज़ चेंज होती भी है तो कोई एक आध चीज़ ऊपर नीचे होगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हो सकता है फिर भी चाहिए हो। तो जब चेकलिस्ट अपडेट होकर आएगी तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो पेमेंट नहीं हो रही या जिन लोगों ने पेमेंट की है और उनकी पेमेंट स्टक हो गई है, उनके अकाउंट से कट गई है, आगे गई नहीं है, उनको मैसेज आ गया है, उन्होंने अपना अकाउंट चेक किया है, उसमें से डिडक्शन हो गई है, पेमेंट कट गई है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो अब उनकी जो ज़्यादा इम्कान है इस चीज़ का है कि उनकी पेमेंट रिवर्ट हो जाएगी, उनको वापस उनके अकाउंट में आ जाएगी और वो रजिस्ट्रेशन दोबारा से अप्लाई करेंगे। अगर पेमेंट नहीं आती तो फिर रजिस्ट्रेशन का आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। लेकिन ज़्यादा इम्कान इस चीज़ का है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपकी पेमेंट रिवर्ट होगी और वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगी। और जब ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा
तो आपकी अपॉइंटमेंट की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली हुआ करेगी। अभी इस वक्त फौरी तौर पे जैसे ही लिंक आया तो हम लोगों को पता भी चल गया, तो हम सब इसकी कोशिश में लग गए कि हम इसकी रजिस्ट्रेशन के जल्द से जल्द कर लें, हम पहले कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो आप यहाँ से एक दिन लेट करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट बैकएंड से 20 दिन आगे, 25 दिन आगे, महीना आगे, इतनी आगे जाएगी। रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट्स क्योंकि अप्लाई होंगी, वो उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा होंगे, लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे होंगे, इस वक्त हो भी रही होंगी, तो एक दिन में जितने एप्लीकेंट्स हैं जिनको वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं उस हिसाब से आप देखते जाएं। तो अगर आप यहाँ से एक दिन लेट रजिस्टर करते हैं तो उधर से आपकी अपॉइंटमेंट महीना लेट होगी। इसलिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकें, और इसी सिलसिले में वेबसाइट पर जो है वो बर्डन भी है, लोड भी है, और अभी तक मुकम्मल नोटिफिकेशन के साथ ये लॉन्च भी नहीं हुआ सिस्टम। अभी तो सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन आया भी नहीं है ना BLS की वेबसाइट पर, ना या एम्बेसी की वेबसाइट पर। अभी तो खाली लिंक आया, और लिंक से ज़ाहिर है पहले फैमिली का लिंक चल रहा है, तो उस चीज़ से लेके सबको पता है कि ये लिंक आ गया तो इसके आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो सब नोटिफिकेशन से पहले ही ट्राई कर रहे हैं, इस वजह से मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। नोटिफिकेशन वो जब देंगे तो वो इसको प्रॉपर मेंटेन करने के बाद ही देंगे। अभी भी जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वो रजिस्टर ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट उनको मिल जाएगी। ये नहीं है कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपकी फीस भी कट गई और ईमेल भी आ गई तो वो मानेंगे नहीं, मानी जाएगी आपकी अपॉइंटमेंट। सिस्टम लॉन्च हो चुका है लेकिन उसका नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि बैकएंड पे कुछ मेंटेनेंस के काम रहते हैं, वो जैसे ही पूरे करते हैं उसके बाद ये स्मूथली बुकिंग होना शुरू हो जाएगी, OTP वगैरह आएंगे, पेमेंट होगी, और साथ ही साथ आपकी ईमेल भी आती जाएंगी। आपको ये चीज़ें जो है, ये इश्यूज़ जो हैं, ये फेस नहीं करने पड़ेंगे। सिस्टम में थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन या मेंटेनेंस वो हो रही है, उसका आप इंतज़ार करें, जैसे ही ठीक होती है आपके ये सारे काम सीधे हो जाएंगे।